हाय दोस्तों, तो आज हम देखेंगे झारखंड के जलप्रपात के बारे में। और झारखंड के ये जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रांची शहर को जलप्रपातों का शहर भी बोला जाता है। आज हम देखेंगे ये जो प्रमुख जलप्रपात कहाँ से निकलता है और किस नदी पर स्थित है तथा वो कितनी ऊंचाई से गिरती है, उसी के क्रम में ये है। आज देखिए, पहला है, जैसे आपको पता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाट। बूढ़ाघाट को ही लोध जलप्रपात बोलते हैं। ये जो लोध जलप्रपात है ये 450 फीट की ऊंचाई से गिरता है तथा ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। नाम के अकॉर्डिंग ही ये बूढ़ा नदी पर स्थित है और ये लातेहार जिला पे पड़ता है, लातेहार। दूसरा है हुंडरू जलप्रपात। ये 243 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, 243 फीट की ऊंचाई से। ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है तथा ये रांची जिला पर पड़ता है, रांची जिला पे। तीसरा है जोन्हा या गौतम धारा। जोन्हा फॉल को ही गौतम धारा जलप्रपात बोलते हैं। इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि जब गौतम बुद्ध अपने भ्रमण के दौरान यहाँ ठहरे थे तो इस जलप्रपात पर स्नान किए थे, तब से इस जलप्रपात का नाम गौतम धारा भी रखा गया है। तो आगे देखते हैं, ये जो जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात है ये 55 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, 55 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और ये राढ़ू नदी पर स्थित है, राढ़ू नदी पर स्थित है। ये रांची जिला में पड़ता है। चौथा है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात 130 फीट के ऊंचाई से नीचे गिरता है। ये कांची नदी पर स्थित है। ये भी रांची जिला पर पड़ता है, रांची। पांचवा है आपका गौतम घाट। गौतम घाट 120 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, 120 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और ये लातेहार जिला पर पड़ता है। इसकी नदी है स्थानीय नदी, लातेहार की एक स्थानीय नदी पर है, बना हुआ है। नेक्स्ट है छठा सधनी घाट। सधनी घाट जो है 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, 200 फीट, और ये शंख नदी पर स्थित है। ये गुमला जिला में पड़ता है। पांचवा है पंचघाट, नहीं सातवां है पंचघाट। ये पंच नदी पर है। कहाँ है? पंच नदी पर। और इसके बाद ये खूंटी जिला में पड़ता है, खूंटी जिला में पड़ता है। इसका ऊंचाई का पता नहीं है, ये तो नदी ही है, शायद इसका कोई विशेष हाइट या ऊंचाई नहीं है, इसलिए इसका हाइट नहीं दिया हुआ है। उसके आगे हम लोग देखते हैं एक दो और जो जलप्रपात है जो यहाँ पर मैं नहीं लिख पाया, उसको फिर से लिख देता हूँ। आप लोग फिर से एक बार गौर से देखिएगा। ये जो जलप्रपात है आपका हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात 165 फीट की ऊंचाई से गिरता है, 165 फीट की ऊंचाई से गिरता है और ये पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। उसके बाद आगे देखेंगे मोतीझरा। मोतीझरा जलप्रपात। ये जो मोतीझरा जलप्रपात है 150 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, 150 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और ये अजय नदी पर है, अजय नदी पर स्थित है और ये संथाल परगना में पड़ता है, संथाल परगना। उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे और भी जो महत्वपूर्ण झरना है वो है आपका उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात 80 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और ये धनबाद जिले में स्थित है। इसका नदी शायद नहीं पता है, स्थानीय नदी हो सकता है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट एंड लास्ट है जलप्रपात रजरप्पा जलप्रपात जो है ये दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर बना हुआ है। दामोदर और
भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है और ये वर्तमान में हजारीबाग जिला में पड़ता है। हजारीबाग जिला में पड़ता है। वैसे रजरप्पा पूछा जाए तो रामगढ़ जिला भी बोल सकते हैं, लेकिन रामगढ़ और हजारीबाग, चूंकि हजारीबाग से ही कट के रामगढ़ अलग हुआ है, तो इसीलिए ये हजारीबाग जिला के अंतर्गत आ रहा है। और कहीं अगर रामगढ़ दे देता है तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। तो आज ये जलप्रपात के बारे में देखें, नेक्स्ट दिन और कुछ झारखंड के प्रमुख चीज़ों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।